यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो है tan अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 1 + 2 पावर माइनस एक्स पावर -1 है जिसका और होल पावर -1 है। ऐसे ही tan बीटा में भी एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसकी होल पावर है -1 और अल्फा प्लस बीटा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल्स का जो समेशन है वो कितना आएगा। वैसे हम जानते हैं 2 पावर x एक पॉजिटिव नंबर होता है तो सामने वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा पॉजिटिव है, यहाँ वाला भी पॉजिटिव है और जो समेशन हमको गिवन है वो सब के सब एक्यूट एंगल्स हैं। वो वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, बाकी सारे एंगल 0 से 90 के बीच में है। तो अगर हम इन थोड़ा डेटास को सिंप्लीफाई करके देखें तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 1/1 + 2 पावर -x, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x + 1। वहीं पर जो tan बीटा है उसकी वैल्यू होगी 1/1 + 2 × 2⁻x। ठीक है, 2 पावर x + 1 को ये लिखा जा सकता है। अब क्योंकि सारे एंगल्स एक्यूट हैं तो हम सीधा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा का डेटा लेकर आते हैं, ये 2 पावर x / 2⁻x + 1। तो फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है ये, जिसको हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फार्मूला से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आप देखिएगा ये बनेगा 2⁻x + 2 टाइम्स 2⁻x का होल स्क्वायर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2⁻x + 1। ठीक है, ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में आएंगी, यहाँ भी सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से अब हम इसका डेटा बना देते हैं 2 पावर x 2 × 2⁻x का होल स्क्वायर 1 + 2 × 2⁻x। अगर आप देखें तो ये एक एक टर्म यहाँ पर मैच कर रहा है। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको लिखा 2 होल स्क्वायर और ये है 2 पावर x + 1। यहाँ पर अगर हम इसको देखें ये चारों टर्म्स आ गई हैं और माइनस में एक टर्म और आने वाला है, दैट इज 2⁻x। अब दोनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये टर्म यहाँ पर है, ये वाले टर्म भी यहाँ पर है, 1 भी यहाँ पर है, 1 भी यहाँ पर है। ये 2 टाइम्स और एक टर्म इसके अंदर सब्सट्रैक्ट होगा तो ये वाली टर्म भी सेम हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा अगर इतना है 1 है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आने वाली है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री π/4 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x sin³ अल्फा प्लस y cos³ अल्फा की वैल्यू है साइन इक्वल टू करके sin अल्फा × cos अल्फा, और एक और रिलेशन हमें दे रखा है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज 0। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो y को हम लिख सकते हैं इक्वल टू करके x sin अल्फा अपॉन cos अल्फा विच कैन बी रिटर्न एज x tan अल्फा। ठीक है, और ये हम फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हम y की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। चाहिए कि हमें वो भी हम देख लेते हैं x² एंड y²। ये डेटा आता है आपके पास से sin अल्फा cos अल्फा। x इज कॉमन, sin³ अल्फा प्लस x आपके पास से आता है sin अल्फा cos² अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। x sin अल्फा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो tan अल्फा को sin अपॉन cos लिखा, एक cos कैंसिल हो गया है। जो डेटा हमारे पास बन रहा है वो ये है x sin अल्फा कॉमन लेने के बाद इट इज रिटर्न एज x sin अल्फा और ये वाली वैल्यू 1 है। सो वी आर गेटिंग x एज cos अल्फा। और यहाँ पर अगर आप ये रखेंगे cos अल्फा तो साइन है यहाँ पर, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू sin अल्फा। नाउ अब जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए वो है x² + y²।
वो डेटा हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और वो रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा 1। तो हम मार्क करेंगे इसका आंसर 1। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 0, और एक tan 2010 tan बीटा प्लस 1 इज 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फार्मूलेज होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास से कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। समराइज करते हैं चीज़ों को। और क्योंकि सभी जगह आप देखेंगे कि पूछा है tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पता है, तो इस पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड कर देना चाहिए, डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा। क्योंकि अगर इस टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो साइन के अपॉन में जब ये जाएगा cos वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी और tan बन जाएगा, और tan में ही हमें डेटा पता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो देखो दोनों ही cos के टर्म है तो 1 बनेगा, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा tan अल्फा tan बीटा, cos बीटा कैंसिल होगा, tan अल्फा, यहाँ से cos अल्फा कैंसिल होगा, और डेटा बनेगा tan बीटा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। tan बीटा में पता है ये tan अल्फा अपॉन 2010, ये भी हमारे पास से tan अल्फा है। tan बीटा की वैल्यू हम रखेंगे 1/2010। आप tan अल्फा को लिखिए 1/2010 प्लस 1, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये डेटा आपके पास निकल के आता है। तो फाइनल आउटपुट वी आर गेटिंग tan अल्फा की वैल्यू जो आने वाली है वो आंसर आएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। tan बीटा हमें मालूम है जिसकी वैल्यू ए के टर्म्स में एंगल में पता है, और यहाँ पर tan a प्लस बी पूछा जा रहा है। अब जानते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट। tan b हमें पता है, और सारे ऑप्शंस जो हैं किसके टर्म्स में, एंगल ए की टर्म्स में, ए। तो हमें क्या करना है, b को भी कन्वर्ट करना चाहिए, किसके लेना चाहिए, ए एंगल के फॉर्म में। तो हमने इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, किससे, cos स्क्वायर a से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यानी न्यूमरेटर से हमने डिनोमिनेटर से इस वाली टर्म को कॉमन ले लिया, ये डेटा हमारे पास आया। cos से cos चला गया है और यहां से आता है tan a, ये डेटा आया आपके पास। ये है अपने पास tan b, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan b, ठीक है। अभी हम यहां पर रखते हैं जो हम चाहते हैं डेटा रखना। tan a आपके पास से लिखा हुआ है tan a, tan b आप बनाना चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग बनाइए, n टाइम्स tan a अपॉन ठीक है जी। तो tan बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी, क्योंकि जो भी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप देखिए हर जगह ए ही एंगल लिखा हुआ है। यहाँ अगर हम न्यूमरेटर से देखते हैं तो हमारे पास tan a कॉमन आने वाला है, तो ये आपके पास बनेगा sec स्क्वायर a माइनस एन प्लस एन डिवाइडेड बाय, और ये टर्म दोनों जगह सेम है तो फिर एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आउटपुट हमारे पास आएगा sec स्क्वायर a माइनस एन टाइम्स tan स्क्वायर a। डन, सिंप्लीफाई करते हैं, n से n कैंसिल है, और थोड़ा जो बचा है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां देखिए आप, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a,
और यहाँ भी सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो हमारे पास 1 माइनस एन कॉमन निकल के आता है, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर ए बाहर आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। tan को आप चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, साइन एंड कॉस के अंदर। दिखने में डरावना लग रहा है, क्वेश्चन फेयरली सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होगा, साइन अपॉन कॉस। वी आर मार्किंग दिस एज ए एज एन ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वाला इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट ए बी सी द स्मॉलेस्ट साइड इज 13 एंड अदर टू साइड्स आर आल्सो इंटीजर, ठीक है। एंगल्स फॉलो द इक्वेशन। सबसे छोटा साइड जो है वो 13 लेंथ का है, और एक आपके अपने पास ये इक्वेशन है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकाल के दिखाना है। तो इसको हम डबल एंगल में चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2a/2, 1 माइनस कॉस 2b/2 एंड 1 माइनस कॉस 2c/2, विच इज गिवन एज 2। 1 प्लस 1 आपके पास 3 बन जाएगा। cos 2a, cos 2b एंड cos 2c। सामने डेटा अपने पास 4 है। इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये बनेगा 2 cos a प्लस b cos ऑफ a माइनस b। और जब आप इस डेटा को देख रहे हैं 3 और 4 सामने 1 बनेगा और ये माइनस साइन भी बाहर ले जाएंगे, तो सामने की साइड बना हुआ है -1। तो ये है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1। इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया और cos 2c को हमने ब्रेक कर दिया, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है। -1 से -1 कैंसिल है, और a प्लस b को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। माइनस cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ये डेटा हमारे पास है। -2 cos c हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ से, या माइनस जनरेटेड होगा a माइनस बी, और यहाँ से आएगा अपने पास माइनस cos ऑफ c। इस c को हम लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी, एंड cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस बन जाएगा अपने पास प्लस। तो अपने पास पहले से ही cos c पहले से लिखा हुआ है, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके जब हम लिखेंगे हमारे पास डेटा बनेगा cos ऑफ a माइनस बी एंड cos ऑफ a प्लस बी। वैसे रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कई बच्चों को याद भी होगा, स्टैंडर्ड है ये 2 टाइम्स cos a cos b बनेगा विद मल्टीप्लाई ऑफ 2। तो सोचिए 2 टाइम्स cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0 है। 2 0 हो नहीं सकता, यानी इन तीनों के अंदर से कोई एक डेटा 0 आएगा। या तो cos a 0 है, या cos b 0 है, या फिर cos c 0 है। तो अल्टीमेटली इससे पता चला कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, कोई एक एंगल इनके बीच में से 90 डिग्री का होगा। स्मॉलेस्ट साइड बोला है, और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा है कि क्या पॉसिबल है ट्राइंगल का। सबसे छोटा साइड मान लिया कि ये वाला साइड 13 है, ये m है, और ये मान लिया n है। क्योंकि पाइथागोरस एप्लीकेबल होगा, इन तीनों में से आइदर वन ऑफ m कैन बी कंसीडर्ड एज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो 90 ही होता है। कोई एक साइड यानी हाइपोटेनस को छोड़कर बाकी कोई एक साइड स्मॉलर वाली जो है वो 13 है। क्योंकि यहाँ पाइथागोरस वैलिड है, तो m स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस m माइनस एन एंड m प्लस एन। फैक्टर हो जाएंगे, सामने आपके पास 169 इंटू 1 है। ये डिफरेंस ले रखा है, तो ये 13 इंटू 13 से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो m प्लस n जो है वो अगर हम ले ले 169, तो m माइनस एन, क्योंकि ये लेंथ्स हैं तो पॉजिटिव ही देखेंगे। -169 इंटू -1 का फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाला कंक्लूड करेंगे। m की वैल्यू आपके पास से 170/2 आता है, दैट इज 85, एंड द n इज 84, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि एरिया बताइए, एरिया क्या बनेगा। एरिया यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट
n की वैल्यू 84 है, ये बन जाएगा 13 इंटू 42, 546 मेरा इसका आंसर निकल के आ रहा है। तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन हमको गिवन है, जब पावर 8 है, यहाँ पावर 8 है, पावर 6 पावर 2, यानी टोटल पावर्स फिर से 8 हो रही है, यहाँ पावर 4 देन 2 देन पावर 6 देन 2 और फिर 2 एंड 4 पावर्स है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत मैनिपुलेशन बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा इनको आइडेंटिफाई करते हैं कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप एक साथ देखिए, और सेकंड और जो फिफ्थ टर्म है उसको हम देखते हैं। इन दोनों में अगर हम देखें तो हम साइन पावर 6 थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो बात बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों में अगर हम देखें तो बात बनेगा कॉस पावर 6 थीटा कॉमन ले लेंगे, ये पावर 2 बचेगा, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया है, यहाँ से कौन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। इन सब टर्म्स में से 4 टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, जो बची हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये जो कंसीडर हो गया, ये वाला कंसीडर हो गया, ये भी कंसीडर हो गया। अब जो बचे हैं ये 2 टर्म है, एक यहाँ वाली टर्म बची है, एक ये वाली टर्म बची है। और आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हो तो यहाँ पावर 4 था, एक टर्म हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक टर्म आपके पास यहाँ से बचेगा, वो है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। दिस डेटा इज 1, दिस डेटा इज 1, दिस डेटा इज 1, ठीक है। तो आप अगर देखें 6 टर्म्स थी, सब सिंप्लीफाई होके आपके पास आ रही हैं। दिस, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं ये आपसे कह सकता हूं कि ये जो लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। ए प्लस बी का होल क्यूब आप फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, ए प्लस बी। तो आप देखिए ए है आपका साइन स्क्वायर थीटा, आप क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, साइन पावर 6, ये ए क्यूब हो गया। यहाँ पे देखिए बी आपने कॉस स्क्वायर थीटा लिया, क्यूब करेंगे तो ये वाला डेटा बन जाएगा, और 3ab यानी तीन दोनों का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ये वाली बात जब बनी आपके पास ये भी बना, और दोनों का सम, और दोनों का सम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस टर्म को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, फाइनल आउटपुट ही हमारा 1 निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो हम मार्क करेंगे इसके अंदर इस वाले ऑप्शन को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 3π/2 है। कंडीशनल आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है, और यहाँ cos 2a cos 2b cos 2c करके लिखा हुआ है। तीनों का जो सम है वो वैल्यू है 3π/2, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लीजिए, 1 है यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ एंगल्स डबल में है, और यहाँ पर जो एंगल्स है वो हाफ हो गए। ए बी सी में बात हो रही है, गिवन एंगल्स आर इन 2b 2a एंड 2c। तो सीधी बात यह है कि हमें इन दोनों के अंदर कॉस का फॉर्मूला लगाना चाहिए, 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2, यानी a प्लस बी बन जाएगा, एंड कॉस ऑफ a माइनस बी। क्योंकि यहाँ हमें सब जगह 1 दिख रहा है, तो हाफ एंगल में चेंज करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 अपने पास आया है, 1 लिखेंगे, और इस a प्लस बी के बारे में हमें सोचना होगा कि इसको हम क्या लिखें। इसको आप लिख सकते हो 3π/2 माइनस सी। तो 3π/2 माइनस सी यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ यहाँ पर 3π/2 है, चेंजर लाइन है, तो ये कन्वर्ट होगा आपके पास से -2 साइन सी, और ये है कॉस ऑफ a माइनस बी। यहाँ से आप देखेंगे तो बात बनी है 2 साइन स्क्वायर सी, 1 माइनस 2 साइन सी को हम कॉमन ले सकते हैं, इट इज कॉस ऑफ a माइनस सी,
और ये कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा साइन सी। फिर से वही बात, सी को रिप्लेस करना होगा यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन, सो वी कैन राइट इट एज 3π/2 माइनस a प्लस बी। बोलिएगा साइन 3π/2, तो चेंजर लाइन है और थर्ड क्वाड्रेंट में बात जाने वाली है, तो हम इसके लिए बात करेंगे। एक तो साइन का किस में चेंज हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, और दे विल बी ए माइनस साइन। अब ये फॉर्मूला हम चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस ऑफ ए माइनस बी जब लिखा जाएगा तो बात बनेगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहाँ जब आप बनाने जाओगे तो बनेगा कॉस ए कॉस बी, जो दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ आएगा माइनस साइन ए साइन बी, जो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। आपके पास बनेगी यहाँ से बात 2 साइन ए साइन बी, या फिर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी वाला भी, है ना। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये मार्क कर दिया, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो मार्क करेंगे इसके अंदर डी ऑप्शन, 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है पाई, और हमें कुछ डेटा पता है कि cos a की वैल्यू है cos b इंटू cos c। वी आर इंटरेस्टेड इन द आउटपुट ऑफ tan b tan c। अब tan b tan c कैसे आएगा, sin b sin c अपॉन cos b cos c, तो sin cos में लाना चाहिए, इस a एंगल को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि a की रिक्वायरमेंट हमको आगे नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे cos पाई माइनस बी प्लस सी, इट इज cos b cos c। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos b प्लस cos c वाला, तो cos b cos c माइनस साइन b साइन c, पर बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइड कर देते हैं, तो देखिएगा जब साइन b अपॉन कॉस b बनेगा तो ये tan b बन जाएगा और यहाँ से tan c बन जाएगा। फाइनल आउटपुट इज 2, तो वी आर गोइंग टू मार्क c एज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यू निकालनी है, एक साइन के बीच में हमें एंगल्स दे रखे हैं, साइन π/14, साइन 3π/14, साइन 5π/14 करके हमें एंगल्स दिए, और तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो कोसाइन सीरीज में ज़्यादा अच्छे से होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि साइन को कॉस में चेंज करके लिखें। वैसे आप जानते हैं कि अगर साइन थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिखने की कोशिश कर सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। वैसे हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो सब जगह पहले ही cos लिख लेते हैं, एंड इट इज π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सेटल करके देखेंगे तो यहाँ से आपके पास बनने वाला है 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम करने वाले हैं, आपके पास 6π/14, यहाँ से आप जाएंगे तो फिर से 14 है, यहाँ से आप 7 लिखेंगे तो आपके पास 4π/14, एंड हियर इट इज 2π/14। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सब डेटा को। सबसे छोटा एंगल है दैट कैन बी रिटर्न एज cos ऑफ π/7, ये वाला आप डेटा बनाइए cos ऑफ 2π/7, और ये डेटा आपके पास से बन जाएगा cos ऑफ 3π/7। प्रोडक्ट सीरीज के अंदर हर बार एंगल डबल होता चला जाता है, तो यहाँ पाई है, यहाँ 2π/7 है, 3π/7 के लिए हमें बनाना चाहिए था कि डबल हो जाता, 4π बन जाता। Yes, this can be written as like this.
एलसीएम लेंगे 7 माइनस 3 विल बिकम 4, 7 माइनस 4 विल बिकम 3, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और कॉस पाई माइनस थीटा की बात है, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए एंगल्स डबल हो रहे हैं, थीटा 2 थीटा 4 थीटा, तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे क्रॉस साइन प्रोडक्ट सीरीज का। 3 टर्म्स हैं, सो 2 पावर 3, और सबसे छोटा एंगल कितना है, π/7 है। अब फिर जो सबसे बड़ा एंगल है उसका भी डबल हो जाएगा, विच इज साइन ऑफ 8π/7। तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, कौन सा फॉर्मूला है आप बताइए, ये वाला फॉर्मूला, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 पावर 2 थीटा कॉस 2 टू द पावर n-1 थीटा, इसकी वैल्यू आती है आपके पास से 2 टू द पावर n साइन थीटा एंड साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा। यानी सबसे छोटा एंगल कितने टर्म्स हैं उसके हिसाब से 2 पावर n, 3 टर्म थी तो 2 पावर 3, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसका भी डबल हम कर देंगे तो 2 पावर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल था, इसका डबल हमने कर दिया, 8 हो गया। अब यहाँ से अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/7, साइन पाई प्लस थीटा इज बिकम माइनस साइन थीटा। तो एक साइन पहले से लगा हुआ है माइनस का, एक और माइनस आ जाएगा, यहाँ 8 हमारे पास आ चुका है और ये है साइन ऑफ π/7। दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आने वाला है, दैट इज 1/8। तो हम मार्क करेंगे इसके अंदर 1/8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos क्यूब 10 डिग्री साइन क्यूब 20 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। थोड़ा ध्यान से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। जो क्या हो सकता है, क्या लिखा जा सकता है इसको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू दिस टर्म, और ये टर्म लिखा है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू पहले वाली टर्म का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री साइन 20 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो वी आर यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और फिर छोटे छोटे से ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे फार्मूलेज भी हम यूज में लेंगे, जैसे कहीं पर अगर ज़रूरत है कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको यूटिलाइज करके हम लिख सकते हैं, क्या कन्वर्ट करके 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा भी अगर आपके पास लिखा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला भी आप बना सकते, 2 साइन ए कॉस बी विच इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बातें। 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री अपॉन 2, हाफ पे आप लिखने जाएंगे तो ये देखिए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो आपके पास से 10 डिग्री भी आएगा, एंड विच इज 1 माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री बाई 2। सो लेट्स सी क्या क्या डेटाज हमारे पास आ रहे हैं। ये 1/2 है, ये वाला डेटा भी 1/2 है, और साइन 30 आप जानते हैं 1/2 बनेगा, 2 से किया हाफ आया, फिर 1/2 हम सेपरेट कर लेते हैं, इट इज cos 20 माइनस cos 40 माइनस साइन 10 डिग्री। थोड़ा सा एक बार से फिर से रीलुक कीजिए सारी टर्म्स को, 1/2 एक साथ, साइन 30 इज 1/2, 1/4 विल बी माइनस, कांस्टेंट टर्म सेपरेट कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स की बात करते हैं, cos 20 डिग्री हाफ के साथ, साइन 10 डिग्री माइनस हाफ है, यहाँ पे हाफ लिखा -1, और यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ तो ये लिखा मैंने cos 40 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये 1/4 इससे चला जाएगा, 1/4 एंड 1/2 इज 3/4 प्लस 1/2। सो नाउ रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ cos c minus cos d. Cos c minus cos d is 2 times sin c plus d by 2, 20 and plus 40 60, 60 by 2 करेंगे 30,
एंड साइन ऑफ डी माइनस सी, बाद वाले को पहले वाला सब स्टार्ट करेंगे। 40 माइनस 20 विल बी 20, 20 का हाफ करेंगे 10 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, साइन 10 ही पूरा आउटपुट आपका निकल के आ रहा है 0। साइन 30 हाफ होता है तो 2 चला गया, ये पूरा टर्म गया 1, और साइन 10 माइनस साइन 10 इज 0, तो पूरा सेकंड टर्म ही 0 है। फाइनल आउटपुट जो हमारा निकल के आ रहा है दैट इज 3/4। तो मार्क करेंगे इसी के अकॉर्डिंग सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। x प्लस वाई मालूम है, x माइनस वाई मालूम है, SCQ का क्वेश्चन है। एक ऑप्शन के अंदर ट्रू है, यहाँ देखा जाए तो यही डेटा है, यहाँ भी यही डेटा है, सामने 2 है, यहाँ 16 है, और यहाँ पावर 4 का सम पूछा, यहाँ क्यूब का सम करके कोई एक्सप्रेशन गिवन है ना। और ये क्वेश्चन SCQ में एक ऑप्शन इसका ट्रू है। x प्लस वाई गिवन है, x माइनस वाई गिवन है, इफ़ यू ऐड बोथ ऑफ देम तो हमारे पास से x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कैन बी रिटर्न एज, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस कोस 4 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा। थोड़ा देखने का है कि कोस के साथ 4 थीटा है, उधर साइन हाफ एंगल में है, तो इसको कोशिश करनी है कि साइन के हाफ वाले एंगल्स में चेंज किया जाए। ये बनेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा एंड प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास 2x आता है, तो x की वैल्यू अगर आप थोड़ा देखें तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बनता है। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमने दोनों का डिफरेंस लिया होता तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई तो 3 माइनस कोस 4 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। अभी भी हम इसको साइन वाले के हिसाब से ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमें दिख रहा है ये बनता साइन 2 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आती है 2y की, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। रूट एक्स की जहाँ तक बात है ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा। मॉड की ज़रूरत नहीं क्योंकि साइन 2 थीटा 1 से नेगेटिव तो इस पूरी टर्म को कर नहीं पाएगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम जाएंगे y तो यहाँ मॉड लेंगे रूट y अगर लेते हैं तो साइन 2 थीटा माइनस 1 लार्जर वैल्यू है तो ये ओपन होगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। इफ़ यू ऐड दीज टू तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आपके पास से आएगा, साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 विल बिकम 2। जो ईजिएस्ट अप्रोच हमें दिख रही है ये तो गलत हो गया है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। SC की क्वेश्चन है तो मार्क कर देंगे इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी है जनाब। ओके, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 96 साइन 80 डिग्री साइन 65 डिग्री साइन 35 डिग्री भी लिखा हुआ है, और अपॉन में साइन 20 डिग्री साइन 50 डिग्री एंड साइन 110। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आप ध्यान रखिए जितना डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर है वहीं से चीज़ें सॉल्व होनी शुरू होती है। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ 20 और 110 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसी में अगर हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 जो बनेगा 130, इसका हाफ करेंगे 65 डिग्री, और कॉस सी माइनस डी दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से 110 में से 20 जाएगा, 90 बचेगा। कॉस का 45 डिग्री आपके पास आने वाला है एंड विच इज़ साइन ऑफ 50 डिग्री। तो हम डिनोमिनेटर की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या आने वाला है। साइन 65 हमको ऊपर भी दिख रहा है, वैसे अगर आप देखें तो साइन 65 जो होता है वो कॉस 25 होता है, 65 प्लस 25 बन जाता है अपने पास 90 डिग्री। तो अगर आप चाहें तो इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 90 माइनस 25। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री के अंदर भी हम क्या हाफ एंगल में जाएंगे तो 25 बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ये बन जाएगा 2 cos 25
और ये है cos 45 प्लस 2 sin 25 cos 25। तो दोनों जगह से अगर हम देखें तो 2 cos 25 हमारे पास कॉमन है और एक cos 25 प्लस यहाँ से कॉमन आ चुका, यहाँ पे अपने पास बनता है sin 25। ठीक है, अब ये जो उसको दिख रहा है कि भाई cos 25 क्या है, भाई sin 65 है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इन दोनों में अगर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि हमको दिख रहा है साइन कॉस में भी जा सकते हैं, तो ये जो साइन 45 है इसको हम कॉस 45 जो होगा, एक तो यही डेटा क्या बन जाएगा साइन 65, अभी अभी हमने देखा, और ये इसको लिखा जा सकता है साइन 45। कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 45 है 25 और ऐड करते हैं, सो हाउ मच वी आर गेटिंग 35 बनेगा सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। 45 में से 25 हटाएंगे तो 20 बचेगा, हाफ करेंगे 10 डिग्री आता है। थोड़ा इसको आप देखिए तो यहाँ से बनता है 4 साइन 65 साइन 35, क्योंकि न्यूमरेटर में सारे ही साइन में है, तो आप ये बताइए कॉस 10 डिग्री को भी साइन में क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 10 यानी साइन 80 डिग्री। तो ये है डिनोमिनेटर। अब आप थोड़ा देखिए जो एक्सप्रेशन था उसमें क्या कहानी है, सेम टर्म्स वहां पर आपको दिख रहा है साइन 80 डिग्री, साइन 35 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो यही डेटा हमारे पास बन जाएगा, 96 तो ऊपर रहेगा ही सही, और ये तीनों टर्म डिवाइडेड बाय दिस इज 4 टाइम्स, तीनों सेम टर्म्स वापस से कैंसिल होके हमारा आंसर आने वाला है 24। तो इसका आंसर हम मार्क कर देंगे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 है, और हमें जो डेटा निकालना है वो अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन का नेचर अगर आइडेंटिफाई करें तो इसकी वैल्यू कुछ फिक्स आने वाली है कि 1 है, -1 है, 0 है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है, तो यहाँ से ये कंप्यूटेशन है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आने वाली है, और यहाँ से हमें दिखता है कि अल्फा माइनस बीटा जो है दैट इज 30 डिग्री। सॉल्व करके देखें अगर हम यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू 60 आ जाती है और बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास से 30 डिग्री आने वाली है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं कि ये 60 है, इसका डबल भी 60 बन जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे अल्फा का डबल करेंगे तो 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ है, सो इट इज tan 20 डिग्री और ये tan 150 डिग्री। tan 120 की वैल्यू अगर आप देखना चाहें, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज 160 माइनस 60 डिग्री, और ये होता है आपके पास 180 माइनस 30 डिग्री। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, यहाँ से डेटा आपके पास से माइनस tan 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस tan 30 डिग्री। सो डेटा सिंपल से √3 है, पॉजिटिव है, और ये 1/√3 है, मल्टीप्लाई के बाद फाइनल आंसर निकल के आने वाला है 1। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो विल मार्क ए एज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। tan a की वैल्यू है -1/2 और tan b की वैल्यू है -1/3। a प्लस बी कैन बी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, a प्लस बी के लिए बेस्ट तरीका है कि हम tan ऑफ a प्लस बी ही कंप्यूट कर लें, जो आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a डेटा है -1/2, tan b डेटा है -1/3, 1 माइनस 1/6, 5/6 है, और यहाँ भी 5/6 है, सो वी आर गेटिंग दिस एज -1। सो a प्लस बी का डेटा अगर हम देखें तो क्या लिखा जा सकता है, n पाई माइनस π/4। क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, जनरल सोल्यूशन लिखा जा सकता है। आपको ये अगर जनरल सोल्यूशन नहीं पता है तो आप उसके बिना इसको देखिएगा। कि tan थीटा a प्लस बी की अगर ये वैल्यू आती है,
सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी? ठीक है, π/4 नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव है। ASTC रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट कैन बी ओनली इन सेकंड और इन फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड में पॉसिबल नहीं है। सो a प्लस बी कैन बी 3 π/4, यस दिस इज क्वाइट पॉसिबल। पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा, ये नहीं बनेगा। 7 π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट है, यस ये वाला ऑप्शन भी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है हमें cos 3x अपॉन cos x की वैल्यू 1/3 है। तो cos 3x का फॉर्मूला अगर हम देखें तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 3 cos क्यूब x माइनस 3 टाइम्स cos x डिवाइडेड बाय cos x, it is given as 1/3. If you do a division, we are getting 4 cos square x minus 3 as 1/3. So we are having cos square x as 10/3 आपके पास से आता है, तो ये बन जाएगा आपके पास से 5/6 cos स्क्वायर x का डेटा। अगर cos स्क्वायर x 5/6 है तो आप समझ गए हैं sin स्क्वायर x की वैल्यू 1/6 आएगी, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। इस ए ऑप्शन के लिए अगर हम देखें sin 3x का फॉर्मूला आता है आपके पास से 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x विच इज डिवाइडेड बाय द sin x, जो अल्टीमेटली हमारे पास आने वाला है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का डेटा हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से 2/3 बनेगा, यहाँ से आएगा 9 माइनस 2/3 विच इज 7/3। यस, पहला वाला ऑप्शन हमारा मार्क हो रहा है, आ रहा है आंसर। cos 2x की बात करते हैं तो इसके लिए आप देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वी ऑलरेडी हैव ए cos स्क्वायर x की वैल्यू हमें मालूम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5/3 माइनस 1, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 2/3। यस, बी इज ऑल्सो एन आंसर। आगे tan x की बात हो रही है और फिर sin 2x में भी tan x आएगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x से। सो tan x कंप्यूट करना चाहिए, x के बारे में पहले बता रखा है कि 0 से π/2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो cos 2x अगर हमें मालूम है तो इसी फॉर्मूले को हम वापस से रीयूटिलाइज करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इट इज 2/3। और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो वैल्यू आएगी उसकी हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप पहुंचते हैं, सो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x, इट इज 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x। सो tan स्क्वायर x अगर आप देखेंगे वी आर गेटिंग दिस है 1/5। सो जैसा दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू 1/√5 वाला डेटा जो है वो पिक कर लेंगे। सी इज ऑल्सो एन आंसर। आगे चलते हैं sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, सो इट इज 2/√5, 1/√5 इसकी वैल्यू है, स्क्वायरिंग कम करेंगे तो 1/5 और आ जाएगा आपके पास, it is 6/5. So let's see how much we are having. It is 2√5 upon 6. Ultimately, which can be written as √5/3. Yes, this is also true. तो हम मार्क करेंगे इसके आंसर्स A, B, C, D. A, B, C, D are the answers. आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक फंक्शन गिवन है जो cot x से cot 60 प्लस एक्स से cot 120 प्लस एक्स है और विच ऑफ द फॉलोइंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हम यहाँ पहुँचते हैं fx के लिए और इसको सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। cot x की जगह हमें फॉर्मूलेज वगैरह सब tan के अच्छे लगते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं 1/tan ऑफ 60 प्लस एक्स। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस tan x 1 माइनस √3 tan x। 1/, में है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। यहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 1/tan ऑफ 120 प्लस एक्स। tan 120 की वैल्यू कितनी होती है वो हम देख लेंगे पहले। tan ऑफ 120 की वैल्यू इज -√3,
तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, विच इज -√3 प्लस tan x एंड विच इज 1 प्लस √3 tan x। तीनों टर्म्स में से क्लियरली दिख रहा है कि कॉन्जुगेट जैसे हल्के फुल्के दिख रहे हैं, इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। सो वी आर हैविंग दिस एज 1 प्लस tan x, और इन दोनों को थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम सिंप्लीफाई कर पाए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, -√3 प्लस 3 tan x, फिर आपके पास ये tan x आता है और ये माइनस आता है, √3 आता है, tan स्क्वायर x आता है। अब ये √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा और tan x को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कुछ टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, √3 कैंसिल्ड आउट, √3 tan स्क्वायर x इज ऑल्सो कैंसिलिंग आउट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाता है, tan स्क्वायर x -3, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 tan x वी आर हैविंग दिस एज 8 tan x। ये डेटा हमारे पास बनता है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो आपके पास ये डेटा यहाँ बनने वाला है 8 tan स्क्वायर x -3 प्लस 8 tan स्क्वायर x अपॉन tan x आपके पास है तो tan क्यूब x -3 tan x लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा स्मार्टली इस फॉर्मूले को देखने की कोशिश करना है कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ से काम करते हैं, माइनस साइन डिनोमिनेटर से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो इट इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x, और ऊपर से भी हम क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, इट इज 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर x। इस फॉर्मूले को थोड़ा देखते हैं, दोनों जगह से माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ से भी वहाँ से भी, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन tan ऑफ 3x। तो अल्टीमेटली वी आर हैविंग 3 cot 3x एज अ वैल्यू। इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3 cot 3x, या फिर 3 अपॉन tan 3x डेटा निकल के आता है। सो द फंक्शन इज 3 cot 3x। अब कौन कौन से डेटा हम चाहते हैं उसके हिसाब से हम निकालना शुरू करते हैं। f ऑफ π/18 हमें a ऑप्शन में चाहिए, b ऑप्शन में हमको चाहिए f ऑफ π/24, वी विल सी ऑप्शन में हमको चाहिए f ऑफ π/12 एंड द d ऑप्शन विच इज f ऑफ π/72। चलिए 3 गुना करेंगे तो यहाँ से कॉट आपके पास से π/6 बन जाएगा। कॉट π/6 का वैल्यू आता है √3, सो वी आर हैविंग 3√3। यस, फर्स्ट इज ट्रू आंसर। ठीक है, सेकंड पे चलता है। 3 कॉट आप 3 गुना करेंगे π/8 आता है, π/8 को समझिए ये 1 अपॉन tan ऑफ π/8 है। π/4 ना 45 डिग्री होता है, तो π/8 उसका भी आधा हो जाएगा, यानी ये आपके पास से पहुंचा 22.5 डिग्री। और 22.5 डिग्री की वैल्यूज मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि याद रखा करो, √2 -1 होती है। अगर आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास से 3 टाइम्स √2 + 1 डेटा निकल के आएगा। तो बी ऑप्शन में 3 टाइम्स √2 + 1 लिखा हुआ है। यस, बी इज ऑल्सो एन आंसर। आगे चलते हैं π/12 पर, ये बन जाएगा आपके पास से 3 cot, आप इसको 3 गुना करेंगे एंगल को, विच इज अ π/4 एंगल, cot π/4 इज 1, द आंसर इज 3। व्हाट इज गिवन? यस 3। 3 ऑप्शन तो करेक्ट है। आगे चलते हैं 7 f ऑफ π/72 और कुछ डेटा दिया हुआ है, लेट्स सी। यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर 3 आता है, ये cot आता है, इसका 3 टाइम्स करेंगे 72 3 से कैंसिल होगा 24 टाइम्स। अब आप बताइए क्या डेटा बन रहा है। π/6 जो होता है 30 डिग्री होता है,
12 करेंगे तो आपके पास 15 डिग्री आएगा, और अगर 24 करते हैं तो फिर 7.5 डिग्री आता है। और कॉट 7.5 डिग्री बहुत फेमस है, इसकी वैल्यू आती है √2 + 1 एंड √2 + √3। ये बहुत फेमस है कि कॉट 7.5 कितना आता है, तो इट्स 3 टाइम्स √2 + 1 है √2 + √3। क्या यही डेटा में दिया है? यस, 3 टाइम्स √3 + √2 एंड √2 + 1। विल मार्क डी ऑल्सो एज एन आंसर। सो हमारे कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन के आने वाले हैं ऑल ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि tan x + tan y की वैल्यू 4 है, cot x + cot y की वैल्यू 5 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। थोड़ा देखिए, tan x + tan y गिवन है और ये cot है। इस cot वाले को अगर हम चाहें तो थोड़ा रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 1/tan x 1/tan y। देखो, जिस चीज़ के हमको मैक्सिमम फॉर्मूलेज मालूम है कोशिश किया कीजिए कि उसी में कन्वर्ट करें। इट इज रिटन एज 5, तो ये tan y + tan x आ गया, डिवाइडेड बाय tan x आता है और यहाँ से भी tan y आता है। जितना फॉर्मूलोज की प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तभी सब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। सिर्फ क्वेश्चन देख के सीधा सॉल्यूशन देखने से बात नहीं बनने वाली है। tan x + tan y की वैल्यू देखिए 4 है वहाँ से, सो इट इज 4/5। इसको भी डिवाइड कर देंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan x tan y। इसकी वैल्यू 4 है, गिवन है, तो 4/5 वैल्यू आ जाएगी tan x × tan y की। अब यहाँ से हमें देखो दो डेटास पूछे जा रहे हैं, tan x + y, tan x + y। तो सबसे पहले यही कंप्यूट कर लेते हैं कि tan of x + y क्या बनेगा। इट इज tan x + tan y जो कि ऑलरेडी गिवन है, एंड इट इज 1 - tan x tan y। दोनों का सम आप देखिए, दोनों का सम ये रहा 4 आता है, 1 - दोनों का प्रोडक्ट वो रहा 4/5। So it is 4 and it is 1/5. The final answer is coming as 20. So this is wrong, this is true. ठीक है, अब आगे चलते हैं cos 2θ and cos θ। अगले वाले कंप्यूटेशन शुरू करते हैं। tan और cos के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छी जुगलबंदी है। cos 2θ के अंदर दोनों फॉर्मूलेज आते हैं, दोनों टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये देखिए आप, फॉर्मूला बनेगा 1 - tan² x + y डिवाइडेड बाय 1 + tan² x + y। सो tan x + y की वैल्यू 20 है, सो इट इज 1 - 400 20 का स्क्वायर। सो वी आर हैविंग -399/401। यस, दैट इज गिवन। अब यहाँ से cos हाफ एंगल का फॉर्मूला भी हम चाहते हैं, तो आप इसी को लिख सकते हैं 2 cos² x + y -1। cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos² θ -1। सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स पर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा, अब आगे बताइए क्या बात बनने वाली। 2 cos² x + y, और ये 1 इधर चला जाएगा। तो थोड़ा इसको देखिए, क्या हम कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। आप इसको अगर देखेंगे तो ये 2/401 यहाँ से दिखता है। तो थोड़ा और चलिए, तो यहाँ से आपको दिखता है cos of x + y, 2 से 2 चला जाएगा और अंडर रूट यहाँ से बनने वाला है। 1/401 का रूट आ रहा है, मेरा ऐसा डेटा आ रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसको मना कर देंगे। कैलकुलेशन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना। सो आई एम मार्किंग एन आंसर एज BC। B and C are the answer for this particular question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 3 sin β sin 2α + β दोनों इक्वल करके दे रखे हैं, और हमसे पूछा अल्फा + बीटा एंड अल्फा के बीच में रिलेशन लाइए। ठीक है, एक जगह क्या इन्वॉल्व हो रहा है वो थोड़ा देख लीजिए। अल्फा + बीटा है, यहाँ अल्फा + बीटा कहीं नहीं है, तो और एक बी जगह अल्फा अलग है, सेपरेट है। तो हमें भी इस टर्म को इसी तरीके से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको अगर हम लिखें साइन ऑफ अल्फा + बीटा - अल्फा,
इससे क्या हुआ, अल्फा ऐड कर लिया, अल्फा सब्सट्रैक्ट कर दिया है, और अल्फा प्लस बीटा को हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको भी हमें यही करना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा सेपरेट भी चाहिए हमें, यहाँ भी अल्फा सेपरेट हो जाएगा तो वो टर्म्स तक हम पहुँच सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा बीटा को लिखा अल्फा ऐड और सब्सट्रैक्ट करके, और इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए cos alpha minus cos alpha plus beta sin alpha, it is sin of alpha plus beta cos alpha plus beta sin alpha। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स रहेगा आपके पास, और ये दोनों टर्म्स भी सेम है, अगर आप देखें तो ये 3 टाइम्स उधर जाके 4 टाइम्स बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा अगर आप इसको देखें तो डिवीजन की तरफ अगर लेके चलते हैं, कॉस वाले को डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और इस कॉस को उधर लेके जाते हैं तो ये बनता है 2 टाइम्स tan ऑफ अल्फा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यही एक्सप्रेशन हमसे पूछा भी जा रहा है, और जिसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 0। इफ दिस टर्म इज 0 दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, दोनों से इंडिपेंडेंट है। यहाँ डिपेंडेंसी बोला है, गलत है। यहाँ इंडिपेंडेंट अल्फा से लेकिन बीटा पर डिपेंडेंट बोला है, ये वाली बात भी गलत है। सो हम मार्क करेंगे इसके अंदर ऑप्शंस ए बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 टर्म्स हैं एल, एम और एन, और इन सब के बारे में आपसे पूछा है कि बेटर एल इज लेसर देन 1, एम इज ग्रेटर देन tan 2, एन इज ग्रेटर देन साइन π/4, और तीनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। ये जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से कहानी शुरू करते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद एल, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, इसका डबल अगर हम करने जाएंगे, 80 का डबल 160 होता है, सो इट इज़ 168 प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 72 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दोनों फॉर्मूले एक साथ, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर लेते हैं। तो वी आर यूजिंग द अनदर फॉर्मूला ऑफ 2 cos A cos B, which becomes cos of A minus B plus cos of A plus B। तो दोनों को अगर हम डिफरेंस लेने जाएंगे, तो डिफरेंस अगर आप लेने जाते हैं तो आपके पास 48 शायद बचना चाहिए। देखिए 4 अगर रखते हैं 40 76 है, यस। तो डिफरेंस लेंगे तो cos ऑफ 48 माइनस cos थीटा पर cos थीटा बन जाएगा, एंड cos ऑफ A प्लस बी, दैट बिकम्स, दोनों को अगर हम ऐड करके देखें 120, देखिए है ना 120 बन जाएगा। सो यहाँ पे आते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा डेटा बनने वाला है। 1 एंड 1 विल बिकम 2, और हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास से, और इन दोनों के अंदर हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज़ 2 cos C प्लस D बाई 2, दोनों को आप ऐड कीजिए। 2 अगर यहाँ कर देते हैं तो ये 170 बन जाता है। 170 में अगर आप 70 करेंगे आपके पास से ऐड, तो 170 प्लस 70, तो 170 प्लस 70 अगर हम करें 240 आता है, डिवाइड करेंगे तो cos ऑफ 120 बनेगा, एंड cos ऑफ D माइनस सी आप बनाइए। 78 यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ से आपके पास 6 आता है, और 9 भी है। 96 का आधा बनेगा 48 डिग्री, प्लस cos ऑफ 48 डिग्री बाय 2, और cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ आती है। यहाँ से cos 120 2 से 2 चला गया है, माइनस हाफ cos ऑफ 48 डिग्री
ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं और इट इज़ 1/4। तो मेरे पास L का जो वैल्यू आ रहा है वो है 3/4 और इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो L की वैल्यू 1 से छोटा तो आ गया है फर्स्ट नंबर। M2 क्या है, 1 जो होता है वो 57 डिग्री के आसपास होता है, तो 2 की वैल्यू आपके पास से कितना 144 डिग्री के आसपास होगा और जो पहुंच गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो दिस नंबर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, दिस नंबर इज नेगेटिव क्वांटिटी। अब M को देख लेते हैं। देखिए कॉट में वैल्यूज हैं लेकिन सभी के सब कैसे एक्यूट एंगल्स हैं, 13 डिग्री है, आगे 47 डिग्री है, 73 डिग्री है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो M तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो एनी नंबर इफ M इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर, सो B इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, C की बात हो रही है, C को थोड़ा देख लेते हैं, C का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, दिस इज द N, सो लेट्स कॉल N नंबर नाउ 4। 180 में से अगर हम इसको देखें साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 180 अगर इसमें से हटा के देखते हैं तो कितना एंगल है, 24 डिग्री मुझे दिख रहा है, ये 24 है, तो दिस इज साइन ऑफ 24। आई एम सेइंग कि वी कैन राइट दिस एज साइन ऑफ 180 माइनस 24, यही साइन 156 होता है, और साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसका फायदा एक बहुत सारा है। अब देखिए अगला वाला क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 84 विच कैन बी रिटर्न एज 60 + 24, और जो 36 है वो लिखा जा सकता है 60 - 24। तो एक फॉर्मूला है, अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो कभी, कि इफ वी आर हैविंग साइन थीटा, याद होगा आप में से कई लोगों को, साइन ऑफ 60 - थीटा, साइन ऑफ 60 + थीटा की वैल्यू जो आती है इट इज 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ से n अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये आएगा 1/4 साइन ऑफ, इसका 3 गुना कर देंगे विच इज 72 डिग्री। ठीक है, सो n की वैल्यू आ गई आपके पास से 72 डिग्री। 0 से 90 के बीच में साइन इंक्रीज करता है, 72 पर वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी, किससे, 45 डिग्री के साथ। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और ये पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, तो हमारे पास L, M और N तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो तीनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो हमारा इसका आंसर बनने वाला है क्वेश्चन का A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है हमें, कि टेंजेंट्स ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन बाय tan ऑफ A इज 5/12, tan ऑफ B इज 3/4, और करेक्ट ऑप्शंस हमको मैच करने हैं। दो ऑप्शंस के अंदर तो ये पूछा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और एक जगह आपसे tan ऑफ C पूछा है। वैसे एक बात आपको पता है कि A + B + C की वैल्यू तो पाई होती है। ठीक है, ये डेटा B और D तो हम ऑब्जर्वेशन से ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, tan A, देखो ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो एंगल 0 से 180 के बीच में होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, इसका मतलब वैसे भी यहाँ लिखा हुआ भी है एक्यूट एंगल्स हैं, ये वैल्यू 1 से कम है और ये वाली वैल्यू भी 1 से कम है। इसका मतलब A 45 डिग्री से कम हो गया है और B भी 45 डिग्री से कम हो गया है, यानी A + B जो है वो 90 से कम हो गया है। अगर 89 डिग्री भी हुआ तो तीसरे एंगल को 91 बनना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये पूरा जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया है। दो की वैल्यूज 45 से कम है, तो दोनों का सम 90 से कम हो गया है, और तीनों का सम 180 आना चाहिए, यानी तीसरा एंगल 90 क्रॉस करेगा। ये तो हम ऑब्जर्वेशन से ही बातों को समझा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, बी वाला ऑप्शन आपके पास आएगा निकल। ठीक है, यहाँ से हम चाहते हैं कि हम tan C निकालें, और यही बात आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या आने वाला। यहाँ से हमने लिया tan C विच इज नाउ tan of pi minus A plus B. So tan pi minus theta is minus tan theta. We are having the formula now, tan A, tan B, 1 minus tan A tan B. So let's compute the data now. It is 5/12 plus 3/4
1 माइनस, सो डेटा अगर हम निकालना चाहें 20 प्लस 36 अपॉन 48 माइनस 15, ठीक है। तो ये आपके पास ये डेटा बनेगा -56 अपॉन 33। जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको लॉजिकली समझा रहा था, ये नेगेटिव आया है मतलब एंगल कैसा है, 90 क्रॉस कर गया, ठीक है। तो क्रॉस कर गया है मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर आ गया, यह है नहीं, मतलब ट्राइंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल है। तो मार्क करेंगे इसके आंसर्स को हम AD। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग्स की बात की जा रही है। डेटाज हमको कंप्यूट करने हैं। कॉट π/6 लिखा हुआ है, कॉट π/6 यानी कॉट 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3 होल स्क्वायर। कॉसेक 5π/6 यानी कॉसेक पाई माइनस π/6, कॉसेक्स π/6, जिसकी वैल्यू 2 आती है। और tan आपके पास 30 डिग्री है, जिसकी वैल्यू 1/√3 आता है। हम करने वाले हैं इसी का स्क्वायर। तो डेटा इज 3 + 2 + 1, द आंसर इज 6। यस, पहला ऑप्शन मैच हो रहा है। बी ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, sin 3π/4 की वैल्यू आती है 1/√2, इसका बन जाएगा स्क्वायर। cos π/4 ये भी 1/√2 है, इसका भी होल स्क्वायर है। और यहाँ पे sec 60 डिग्री लिखा हुआ है, जो 2 होता है। तो इट इज 1 + 3/2। थोड़ा देख ले एक बार, यहाँ पर 2 है, देन इट इज कमिंग एज अगेन 1 एंड 8 आ गया। द आंसर, द वैल्यू इज 10। तो दिस इज ऑल्सो एन आंसर, ये भी मैच हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं। cos पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1/5, cos पाई sin पाई 0 होता है, द आंसर इज 1/5, सी इज करेक्ट। और डी वाले ऑप्शन को अगर हम देखें, cos पाई -1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड इट इज 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो द करेक्ट आंसर, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड इक्वेशन, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए थोड़ा इसको। sin पावर 6 है और cos पावर 6 भी लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं sin² x होल क्यूब और cos² x भी होल क्यूब के साथ लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू A²। A³ + B³ की यहाँ पर बात हो रहा है। इसको लिखा जा सकता है A + B होल क्यूब -3AB A + B, करेक्ट। और आप इन दोनों को ऐड करके देखें, अगर ये A है और ये B है, तो ये क्लियर कट बात है, A और B का सम दोनों का 1 आएगा। sin² x + cos² x इज 1। तो यहाँ से डेटा जो है ये 1 - 3 टाइम्स AB आपके पास बनेगा। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है A², इट इज 1 - 3 टाइम्स sin² x cos²। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे चलते हैं, A² इक्वल टू 1 - 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। sin² x cos² x, ये बन जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर। 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि sin² x जो है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो 1 - 3/4 अगर हम देखें तो A² की लीस्ट वैल्यू आ रही है 1/4, और अगर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1। ये डेटा हमारे पास आता है। अब इसमें से कौन सा सबसेट है जो इसके अंदर गिवन है, वो हम देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशंस अगर आप निकालना चाहें, ए की वैल्यूज आप देख सकते हैं कि -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से 1 के बीच में इसका डेटा बनेगा। तो कौन कौन से सबसेट है इसके अंदर अगर आप देखना चाहें, पहला वाला तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो 0 भी आएगा, 0 इसके बीच में नहीं आता। -1/2 से हाफ करेक्ट, -1/2 से हाफ रॉन्ग, -1 to -1/2 ठीक है, और 1/2 to 1 है, ये वाला भी ठीक है।
तो मार्क करेंगे इसके अंदर ऑप्शंस को बी डी, जो ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर वो आएंगे बी एंड डी। अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 पाई दे रखी है और फिर कुछ काफ़ी सारी कंडीशनल आइडेंटिटी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। मेजरली ये जो क्वेश्चन है वो टैन का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड होता है। हम उसी फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लेते हैं, दैट इज टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज सिग्मा टेन ए माइनस टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा टेन ए टेन। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर हम देखिए यहाँ पर किस तरह के एंगल्स हैं, कुछ एंगल्स हाफ हो रहे हैं, ठीक है, तो 3 रिजल्ट तो हाफ पर है और एक रिजल्ट बाय 4 पे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले हाफ कर लेते हैं। अगर अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गामा बाई 2, सामने 2 पाई है, हाफ करेंगे तो पाई आएगा। और अगर दोनों साइड tan ले लिया जाए तो tan पाई की वैल्यू बन जाएगी 0। तो क्या बनेगा, सिग्मा हमारे पास है tan ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस tan ऑफ अल्फा बाई 2 tan ऑफ बीटा बाई 2 tan ऑफ गामा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा। और अगर ये 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा, तीनों का जो समेशन है वो तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन हमारा इसके अंदर मैच करता है। तीनों का जो समेशन है, पहला ही ऑप्शन यही है, और यहाँ दो का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है, बी इज रॉन्ग। और तीनों का सम तीनों के मल्टीप्लाई के नेगेटिव के बराबर है, सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ए बी सी में से तो डिसाइड हो गया कि ए ऑप्शन आएगा। बारी है डी की। यहाँ एंगल्स है ए अल्फा बाई 4, बीटा बाई 4, गामा बाई 4, ये कंडीशन हमारे पास है। तो हमने फिर से इसको बाई 4 किया, अगर तो अल्फा बाई 4, बीटा बाई 4 एंड गामा बाई 4, बाई 4 डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2। और tan जब लेंगे हम इसके साथ तो tan पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं होता है। तो tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि डिनोमिनेटर जो है उसका वो 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका tan लेने की कोशिश करते हैं तो दैट्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी 1 माइनस सिग्मा tan ऑफ अल्फा बाई 4 tan ऑफ बीटा बाई 4 इज 0। इसको और हम लिख सकते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बाई 4 tan ऑफ बीटा बाई 4 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 4 tan ऑफ गामा बाई 4 tan ऑफ गामा बाई 4 tan ऑफ अल्फा बाई 4, विच इज द डी ऑप्शन। देखो दो का मल्टीप्लाई, सामने वैल्यू 1, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा ए एंड डी। विल मार्क आंसर एज ए डी। ओके, ए डी हम मार्क करेंगे।